माँ जैसी बहन पहली बार मदद मांग रही थी और मेरा जलता मन कांटों पर लौट रहा था। नागफनी की चुभन के बीच एक चेहरा उभरा, मन को किसी करवट चैन नहीं मिल रहा। बहुत चाव था बेटे को डॉक्टर बनाने का। क्या कमी की मैंने? अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलवाई। कोचिंग सेंटर आने जाने के लिए साहबजादे अड़ गए कि बाइक चाहिए, वो भी दिलवाई। ये तीसरा साल था मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने का उसका। इस वर्ष भी क्लियर ना कर पाया। उसकी इन असफलताओं का भले ही उस पर कोई असर न पड़ा हो, पर मेरा मन कहीं से दरक गया। आखिर कहाँ, किस जगह मुझसे गलती हो गई? बहुत अधिक लाड प्यार, या शायद मेरा उसके प्रति अति महत्वाकांक्षी हो जाना? दीदिया का फ़ोन आया। दीदिया मेरी बड़ी बहन। माँ तो मुझे 2 वर्ष का दीदिया की गोद में छोड़ अनंत यात्रा पर चली गई। मेरे लिए तो माँ बहन जो भी थी, मान ले दीदिया ही थी। दीदिया उस समय पहली कक्षा में पढ़ती होगी जब वो मुझे गोदी में लेकर अपने साथ स्कूल ले जाती, मुझे पास में बिठा लेती, कागज़ की पुड़िया में बंधे मुरमुरे और गुड़ भेली मुझे थमा देती। मैं आराम से खाता, वो पढ़ाई करती। हाँ, कभी कभी मैं चोरी से उसकी खड़िया लेकर चाटता। पकड़े जाने पर हल्का सा धौल मेरी पीठ पर लगा देती, फिर अपनी फ्रॉक से मेरा मुंह पोंछती। गांव के मेले ठेले में कई तरह के झूले लगते। एक बार स्कूल से लौटते हुए लकड़ी के झूले के सामने मैं रुक गया, जीत कर बैठा झूला झूलने की। 2 पैसे में झूले के 4 चक्कर झूले वाला लगवाता। बहुत मज़ा आता जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता। दीदिया ने अपना बस्ता देखा तो क्या, एक भी पैसा नहीं था उसमें। मेरा रोना मचलना बदस्तूर जारी था। दीदिया की आंखों में निरीहता थी। वो झूले वाले से बार बार कह रही थी, ओ झूले वाले भैया, मेरे भाई को आज अपने झूले में बिठा लो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। झूले वाला बोला, तुम इसके जूते मेरे पास रख दो, कल आकर पैसे दे देना और जूते ले जाना। उसकी पूरी निगाह मेरे नए जूते पर थी और मुझ पर तो झूला झूलने का भूत सवार था। मैं फटाफट अपने जूते उतारने लगा। दीदिया ने मुझे रोक दिया और अपनी चप्पलें उतारकर उसकी ओर बढ़ा दी। शायद झूले वाले को सौदा बुरा नहीं लगा। उसने मुझे झूले पर बिठा लिया। दीदिया गरम धूल मिट्टी में नंगे पैर पैदल मुझे लेकर घर लौटी। दूसरे दिन झूला वहाँ से जा चुका था। मैं रास्ते भर सोचता रहा, जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा तब दीदिया के लिए सुंदर सी सैंडल खरीदूंगा। 10वीं के बाद दीदिया के हाथ पीले कर दिए गए। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, पर बाबू की हालत ऐसी नहीं थी कि वो 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। दीदिया का ससुराल संयुक्त और संपन्न था। इतनी बड़ी मिठाई की दुकान उस कस्बे में किसी की न थी। दीदिया जब भी मायके आती मेरे लिए नए कपड़े और मिठाई लेकर आती। जाते समय मेरे हाथों में रुपए रखती। मैं उनके पैर छूता तो कहती, खूब पढ़ना, बड़ा आदमी बनना, बाबू का ध्यान रखना। दीदिया के ससुर का देहांत क्या हुआ, भाइयों में बंटवारा हो गया, समृद्धि भी छित्रहीन हो जाती है। जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तपेदिक ने उनको जकड़ लिया था। अब वे अकेली दुकान संभालने के साथ छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने लगी थी। पति की बीमारी और गुड़िया की पढ़ाई का खर्च जीवन रण में योद्धा की भांति लड़ना उन्होंने सीख लिया। मेरी अच्छी खासी गृहस्थी, मैं पत्नी और एक बेटा आर्थिक रूप से संपन्न। आज फ़ोन पर उन्होंने कहा, मुन्ना मैं बहुत मुश्किल में, गुड़िया को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, पर फीस में कुछ रुपयों की कमी पड़ रही है। अगर तू हेल्प कर सके तो। बात पूरी भी ना कर पाई कि मैं बोल पड़ा, दीदिया क्या बताएं, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, उसका इलाज चल रहा है। इधर जो नया फ्लैट लिया उसकी किस्तें भी जारी है। हाथ बहुत तंग है, वरना सरासर झूठ बोल गया मैं। उनकी इस मदद की मांग ने जैसे मेरे मन में कांटे चुभो दिए। बहुत आहत हुआ मैं। तभी विचारों के झंझावट के बीच ममता मई चेहरा मेरे सामने आ गया। उनकी आवाज़ कानों में गूंज गई, ए झूले वाले भैया, मेरे भाई को। गर्म जलती जमीन की याद से सिर झुका दिया। उस माँ और बहन ने न जाने कितने ऐसे ऋण है मुझ पर, और मैंने मोबाइल उठा लिया, दीदिया के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए।